प्रणाम सर। नहीं आ रहा है सर। अब आ रहा है? यस सर। हेलो, यस सर, आ रहा है सर। मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर। मेरा वॉइस आ रहा है? वॉइस यस सर। पांडे, मेरा वॉइस आ रहा है? आ रहा है सर। मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है सर। मेरा वॉइस आ रहा है? वॉइस आ रहा है सर। आ रहा है सर। वॉइस आ रहा है? यस आ सर। रहा है सर। पांडे जी, मेरा वॉइस आ रहा है? वॉइस आ रहा है Yes, सर। sir. हाँ सर। एक बार मैसेज करके बताओ। बता रहे सर, रुक जाइए। वॉइस के लिए मैसेज करके बताओ। यस सर। सर जूम पे ही मैसेज किए हैं। हाँ होता है। पांडे, मेरे वॉइस के लिए मैसेज मैसेज करके बताओ। ओके, फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में शायद हम लोगों ने tan इनवर्स तक ग्राफ बना लिए थे। यस Yes, नेक्स्ट सर। sir. वी आर मूविंग फॉरवर्ड और अब हम आगे बढ़ेंगे। Now we have to draw the graph of next. Y is equals to y बराबर cot inverse x। y बराबर cot inverse x का ग्राफ बनाएंगे। y बराबर cot inverse x के लिए इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है y belongs to कितना आ जीरो से जाएगा? पाई। जीरो 0 से to पाई। कितना? पाई। ओपन पाई। इंटरवल। और यस सर। इसका जो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा साहब? आर आर। डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा? r। आर। तो इसका मतलब इसमें इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट की बात करें हम लोग। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, ये दो लाइन होगी। एक कौन सी होगी? एक y बराबर 0 और एक y बराबर कितना? पाई। सो वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ये एसिम्प्टोट बना दिया आपने। ये 0 है, x एक्सिस है। ये कौन है? पाई। कहां से क्रॉस करेगा? पाई बाय 2 से क्रॉस करेगा। तो ये पाई बाय 2 क्रॉसिंग पॉइंट है। अच्छा, ये ग्राफ कहां से आएगा? ऊपर से आएगा, इसके सारे और नीचे चला जाएगा। बिकॉज ये इसकी एसिम्प्टोट है, ना तो इसको टच करेगा ना इससे दूर जाएगा। ये भी इसकी एसिम्प्टोट है, ना तो ये टच करेगा ना ये दूर जाएगा। करेक्ट? सो दिस इज द ग्राफ। यहां पर एरो इंडिकेट कर दिया आपने। इसके बारे में और कोई पॉइंट लिख लेते हैं। डोमेन कितना हो गया? r। रेंज कितना हो गया? 0 से पाई। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट y बराबर 0। y बराबर 0 मतलब x एक्सिस और y बराबर Yes, sir. पाई। y बराबर पाई। अगली बात, अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो फंक्शन है ये ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब y बराबर cot इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन।
यस सर। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग। और एक और बात कर लेते हैं, dy बाई dx ले लेते हैं इसका कॉट इनवर्स x का, तो -1/1 प्लस x स्क्वायर। dy बाई dx ले लेते हैं तो y बराबर dy बाई dx बराबर -1 बाई x स्क्वायर। तो आप यहां से भी स्पष्ट हो रहा है कि dy बाई dx लेस देन 0 है। dy बाई dx लेस देन 0, इसका मतलब कॉट इनवर्स x कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये पीरियोडिक है? नो, यस। इट इज नॉट पीरियोडिक। दिस इज नॉन पीरियोडिक। सर इसका पीरियड और कोई बात? नॉर्मल पीरियड। और इसके अंदर कोई और पॉइंट अगर हम बात करें तो अच्छा, एक इवन और ऑड का भी बात कर लेते हैं। ये जो फंक्शन है y बराबर कॉट इनवर्स x, अगर x को -x से रिप्लेस कर दें तो मेरे पास, अगर मैं y की बजाय इसको fx लूं तो ये मिल जाएगा f ऑफ -x बराबर क्या लिखेंगे भाई? कॉट इनवर्स कॉट -x। इनवर्स। और आपको पता है कि कॉट इनवर्स -x जो है वो कितना होता है भाई? पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। तो ये स्पष्ट, इससे स्पष्ट हो गया कि जो कॉट इनवर्स x है वो किस में डील करता है। तो पहले तो आप इसे उतार लीजिए फटाफट इतने पॉइंट्स को, या फिर यहीं पे बता देते हैं। कॉट इनवर्स x 0 से पाई के बीच में कवर करता है। इसका मतलब फर्स्ट और कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। अगर पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट, और अगर नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। इसीलिए इसको लिखा है कॉट इनवर्स -x इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x। यस सर। इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये इसमें आप उतार लीजिए। सो कॉट इनवर्स x के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अगर x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x अगर नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। ये भी यहां पे आप लिख लें कि अगर मैं यहां पे लिखूं इसके बारे में बात, if x is positive then use कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। और यदि x is negative then use कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। इतनी बातें आप कॉट इनवर्स x के लिए जल्दी से उतार लें। हो गया होगा। नेक्स्ट साइड वाला छोड़ देंगे। y बराबर कॉट इनवर्स x के बाद y बराबर कॉट इनवर्स x के बाद हम लोग बात करेंगे, y बराबर कॉट इनवर्स x के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? y बराबर सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x के लिए सबसे पहले बात तो इसका प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज होगा 0 से लेकर पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। 0 से लेकर पाई एक्सेप्ट कितना? पाई बाई 2। इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये कितना होगा? माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होगा। ये बात भी आप जानते हैं, सही बात है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। सब बच्चे एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ग्राफ
ग्राफ ऑफ y बराबर sec इनवर्स x। ये ग्राफ आप आज के बाद जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। मैं ऐसा मेथड आपके समक्ष पेश कर रहा हूं, मतलब किसी को भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स ए नाइस मेथड। मेरी बात समझ लीजिए आप ध्यान से, कभी भी आप जिंदगी में नहीं भूल सकते इसको। कैसा मेथड है वो सुनिए। सबसे पहले sec इनवर्स x किसका उल्टा होता है? sec इनवर्स x मतलब sec का ग्राफ cos की तरह जाता है। यस जैसे सर, हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं वैसे। अब आप बोर्ड में ध्यान Yes, दीजिएगा। तो हम सबसे पहले किसका ग्राफ बना लें? cos इनवर्स x। बोले साहब cos इनवर्स x का ग्राफ तो आता है बनाना। cos इनवर्स x का ग्राफ मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, ये 11th क्लास में मैंने आपको बताई थी कि जो ग्राफ हमें नहीं चाहिए उसको डॉटेड बनाओ और जो ग्राफ चाहिए उसको डार्क लाइन से बनाओ। ये मैंने ग्राफ Yes, के sir, बदले बताए आपको थे। 11th क्लास से दे रखे। बताए थे। तो हम Yes, लोग sir. क्या करेंगे बाबा? सबसे पहले देखिए, बड़ा लाजवाब मेथड बताऊंगा आपको। ये जो है जिंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं, इट्स गारंटी। अगर आप भूल जाए तो आप मुझे बता दें दिस इज 1 एंड व्हाट अबाउट दिस इज -1। दिस इज व्हाट पाई बाय 2 एंड नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट दिस लाइन इज पाई। करेक्ट? ये मैंने ग्राफ बनाया cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x का ग्राफ बनता है फा। कैसे बनता बेटा? फा। अब बताइए, ये जो पाई बाय 2 आपने इसमें से हटाया, अगर आपने पाई बाय 2 हटाया इसका मतलब ये लाइन इसकी एसिम्पटोट है। और वो कौन सी एसिम्पटोट है? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। कौन सी एसिम्पटोट है? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। दो प्रकार की एसिम्पटोट होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। इसको भी मैंने बना लिया। बना लिया। ये मेरे पास ये वाला एरिया आ गया। और ये वाला एरिया भी आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो लाइन जा रही है ये इसकी एसिम्पटोट है। थोड़ा सा और इसे डार्क ही बना देते हैं। बना दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये जो ग्राफ बना हुआ है किसका बना हुआ है? cos इनवर्स x का बना हुआ है। अब Yes, sir. आप जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है। किसकी बॉल है? क्रिकेट की। क्रिकेट तो उस बॉल में जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में यार है, उसको टप्पा खिलाइए तो टप्पा कहां खाएगी? नीचे। अरे खाएगी नहीं खाएगी? नीचे खा के Yes, फिर sir. ऊपर आएगी। तो Yes, ध्यान दीजिए, ये बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु से इसे टप्पा खिलाइए। जो ही से ये देखो, ये ब्रांच दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही आपको? ये वाली ब्रांच, ये इसको मैं डॉटेड ही बना देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये इसको टप्पा मारिए। जो ही आप इसको टप्पा मारेंगे तो ये टप्पा कहां जाएगा? ऐसे जाएगा। इसके सारे जाएंगे। मार दिया टप्पा। अब यहां से इसको टप्पा दिया तो नीचे गया, क्योंकि एसिम्पटोट को ना तो टच कर सकता था ना कट कर सकता था। फिर अब ये नीचे आया, अब यहां पर आया तो यहां पर क्या लगेगा? टप्पा। तो यहां से नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि इसकी प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई है। तो यहां से टप्पा Yes, sir. लगेगा तो टप्पा कहां जाएगा? ऊपर। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? sec इनवर्स x। दिस इज द ग्राफ ऑफ sec इनवर्स x। ये वाला जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ y बराबर किसका बना है? cos इनवर्स x। F इनवर्स और x ये जो डार्क वाला ग्राफ बना है, ये डार्क वाला, ये बना है Sec inverse x। sec इनवर्स x। sec। और तो दैट्स कॉल्ड इज व्हाट? टप्पा मेथड। कौन सा मेथड? टप्पा मेथड। हम बॉल को क्या खिला रहे हैं? टप्पा खिला रहे हैं। बॉल को क्या खिला रहे हैं? टप्पा खिला रहे हैं। टप्पा खिला रहे हैं। इस ग्राफ को आप बना लीजिए, इस ग्राफ को आप बना लीजिए। अब देखिए साहब, इसके लिए भी कौन सा इंटरवल हम लोग यूज करेंगे? देखिए आप 0 से पाई के बीच में, 0 से 0 यहां होता है, पाई यहां होता है, इसके बीच में यूज करेंगे। तो ये प्लस वाले इसमें ले लेंगे, माइनस वाले इसमें ले लेंगे। लेकिन बीच में गायब कौन है? पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 पर पाई बाय 2 बोला दिस इज द पाई बाय 2 एंड दिस इज 0। तो ये sec इनवर्स x का डिस्कशन होगा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और कौन से में? सेकंड में। फर्स्ट एंड सेकंड।
सेकंड में। This method is called टप्पा मेथड। अच्छा, फिर एक और बात बताइए मुझे आप, एक और बात बताइए, क्या ये ग्राफ किसी के अबाउट सिमेट्रिक है? भाई सिमेट्रिक का मतलब या तो फर्स्ट और थर्ड में होना चाहिए और सेकंड और किस में होना चाहिए? फोर्थ में। ये तो सर y बाई इधर जा रही है और एक ब्रांच इधर जा रही है। सर y बाई सर सर y इज इक्वल टू x। इनवर्स x इज नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं। अच्छा, नहीं होगा इसमें। मैं बात करूं fx बराबर sec इनवर्स x की, और Yes, x sir. को अगर मैं माइनस x से रिप्लेस करूं तो f ऑफ माइनस x बराबर sec इनवर्स माइनस x, इनवर्स और नेगेटिव वाला किस में जाएगा? सेकंड में, तो ये किससे घट के आएगा? पाई से। पाई माइनस x इनवर्स x। कितना? sec इनवर्स x। तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। y बराबर sec इनवर्स x इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ये ना तो इवन है और न ही ऑड है। ये जरूरी नहीं कि दुनिया का हर फंक्शन इवन और ऑड हो, ये जरूरी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर फंक्शन इवन और क्या हो? ऑड हो। भाई इतनी लंबी उबासी कैसे आ रही है? गैलेक्सी J6, ये आपका वीडियो रुक गया। सर नेट फंस रहा है। गैलेक्सी J6 आपका वीडियो रुक गया और आपका मुंह फटा का फटा रह गया। सर नेट फंस रहा है मेरा। यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर। बार बार वीडियो ऑफ हो जा रहा है सर। नेक्स्ट, y बराबर sec इनवर्स x। और भी बातें कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड टप्पा मेथड। तो सेम लॉजिक आप किस में लगा सकते हैं? y बराबर cosec इनवर्स x में लगा सकते हैं। सेम लॉजिक। अच्छा, इसका dy by dx भी देख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। dy by dx इज व्हाट? dy by dx 1 बटा mod x into x स्क्वायर माइनस 1 माइनस, ये इसका dy by dx है sec इनवर्स x का। सर आपका नेट बहुत पुअर चल रहा है सर। इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन। सर नेटवर्क इशू है बहुत। सर आपका नेटवर्क सर बहुत पुअर हो रहा है सर। नेक्स्ट, y बराबर cosec इनवर्स x। नेक्स्ट इज y बराबर cosec इनवर्स x। तो ये किस खानदान का है? साइन खानदान का है। साइन खानदान का, इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? बताओ भाई। y माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 0 एक्सेप्ट 0 जीरो मिलेगा। जीरो। अगर जीरो मिलेगा तो जीरो को यहां से हटा दिया। जीरो इसकी एसिम्पटोट कौन होगी? y बराबर 0। इसकी एसिम्पटोट कौन होगी? y बराबर 0। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट y बराबर 0। y बराबर 0। y बराबर 0 मतलब कितना बाबा? x एक्सिस। अच्छा, सेकंड में किसकी तरह बिहेव करेगा? किसकी ग्राफ की तरह होगा? तो मैंने बताया सेक किसकी तरह हो रहा था? कॉसेक, कॉस की तरह। तो कॉसेक किसकी तरह होगा? साइन की तरह। तो आप क्या करेंगे? साइन का ग्राफ बनाएंगे, और वो भी कैसे बनाएंगे? डॉटेड। ये लो, ये नीचे की लाइन चली गई y बराबर पाई बाई 2, और ये ऊपर की लाइन चली गई y बराबर पाई बाई 2, और ये y बराबर माइनस पाई बाई 2।
ये एसिम्पटोट है एक्स एक्सिस, क्योंकि इसमें से आपने जीरो को घटाया, जीरो को घटाया मतलब y बराबर जीरो घटा दिया, y बराबर जीरो का मतलब एक्स एक्सिस। अब देखिए इसकी एसिम्पटोट ये होगी, एक काम करते हैं पहले एक बाउंड्री बना लेते हैं, दिस एंड व्हाट अबाउट दिस, ये -1 और ये कौन 1, ये ओरिजिन होगी। अब आप देखिए मैंने अभी अभी आपको एक लॉजिक सिखाया, देखिए बेटा एक टप्पा मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल टप्पा का, टप्पा ये ऐसे बिंदु यहां से टप्पा लगेगा तो कहां जाएगा, इधर है तो नीचे नीचे। जाएगा। इस वाली ब्रांच पे अगर टप्पा लगेगा तो ये ब्रांच कहां जाएगी, ऊपर जाएगा। दिस इज -1 एंड दिस इज 1। ये जो ग्राफ बना है ये किसका बना है, y बराबर साइन इनवर्स x का, और ये जो ग्राफ बना है ये किसका बना है, y बराबर कॉसेक इनवर्स x का। तो अब आप खुद ब खुद देख लीजिए इसका डोमेन कितना, तो इसका डोमेन कितना बताइए, इसका डोमेन तो दिख रहा है -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, y बराबर cosec इनवर्स x इज नॉन पीरियोडिक। अब देखिए ये ग्राफ y बराबर cosec इनवर्स x इस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, और कोई चीज ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होती है तो वो इवन होता है कि ऑड होता है, ऑड होता है। ये ऑड इसका मतलब y बराबर cosec इनवर्स x ऑड है, सिमेट्रिक अबाउट y minus x। अबाउट ओरिजिन, सो ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। अच्छा कोई भी ऑड फंक्शन होता है तो वो किस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, f ऑफ -x बराबर माइनस ऑफ fx। यस हम सर। क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स -x बराबर माइनस cosec इनवर्स x। फिर अगली बात, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में डील करता है, तो फर्स्ट -π/2 से π/2, तो π/2 यहां होता है, -π/2 यहां होता है, इन दोनों क्वाड्रेंट में डील करता है। बीच में गायब कौन हो जाएगा, ये 0, एक्स एक्सिस गायब हो जाएगा। अच्छा तो इसका एक और बात कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन भी ले लेते हैं। अगर y बराबर cosec इनवर्स x है तो इसका dy/dx कितना, 1/mod x इंटू √x² - 1। तो ये भी इसके बारे में नोट कर लीजिए, ये बात भी इसके बारे में नोट कर लीजिए आप। This is also called the टप्पा मेथड। इसमें भी मैंने किसका इस्तेमाल किया है, टप्पा मेथड। और जहां तक मुझे लगता है कि अब आपके 6 के 6 ग्राफ आपको याद होंगे, अगर आपको ये 6 ग्राफ याद है तो आपको बहुत सारी जिंदगी आपकी सुधर सकती है। इन 6 के 6 में कोई भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है, इन 6 के 6 ग्राफ में कोई भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। तो मैं इसे भी अब मिटा रहा हूं, शायद आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेकर रहिए आप।
अगर आपने थोड़ी सी एक बात देखी होगी तो इन 6 के 6 में मैंने थर्ड क्वाड्रेंट का इस्तेमाल नहीं किया, या तो फर्स्ट का किया, फर्स्ट और सेकंड का किया, या फर्स्ट और फोर्थ का किया। मतलब मैंने कहीं भी किसका इस्तेमाल नहीं किया, थर्ड का। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में थर्ड क्वाड्रेंट का इस्तेमाल होता ही नहीं। ये नोट लिख लो आप। इन ITF there is no use of थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, थर्ड क्वाड्रेंट का यूज आता ही नहीं है। बोले साहब क्यों नहीं आता? तो भाई हमारा काम फर्स्ट और सेकंड से चल जाता है, टोटल इंटरवल पाई का होता है। अगर 0 से लेके पाई में जाते हैं ऐसे, ये 0 और ये पाई, ये 0 है और ये पाई, एक राउंड इधर हो गया, पाई कवर हो गया। फिर अगर इधर π/2 और नीचे -π/2 है, इसको मिला के ये राउंड एक पाई का कवर हो गया। तो भाई मेरे को 360 में डिस्कशन कर लिया। आई रिपीट, थर्ड क्वाड्रेंट का यूज होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? अरे जरूरत ही नहीं है भाई, आपको बिना थर्ड क्वाड्रेंट के ही आपका काम निकल जाता है, तो हम क्यों फालतू में बर्डन लेंगे? हमें बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे? 3 आदमी 0 से पाई कवर कर रहा है और 3 आदमी -π/2 से π/2 कवर कर रहा है, क्योंकि -π/2 से भी π/2 लेंथ जो है, अगर ये π/2 और ये -π/2 है, तो इसकी जो लंबाई होगी इधर से इधर, ये टोटल लंबाई, अगर दोनों के बीच की आप डिस्टेंस निकालेंगे तो पाई आएगी ना। पाई इधर से कवर हो रहा है और पाई इधर से कवर हो रहा है, तो क्या जरूरत है यार थर्ड क्वाड्रेंट की? हमें जरूरत ही नहीं है। सो देयर इन ITF देयर इज नो यूज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। बोले साहब क्यों नहीं होती है? अरे भाई हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बिना थर्ड क्वाड्रेंट के ही ITF डिस्कस हो जाता है। बोले साहब अगर यूज कर ले तो मैंने बोला कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसेज के सवाल में थर्ड क्वाड्रेंट का इस्तेमाल भी वो दे सकता, लेकिन जनरल दुनिया थर्ड क्वाड्रेंट का कोई इस्तेमाल करती नहीं। IT अगर अपनी तरफ से थर्ड क्वाड्रेंट का यूज करके पैसेज बना दे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। रूल एंड रेगुलेशन वही होंगे जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में होंगे। मेरी बात समझिए ध्यान से। तो ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको आगे चल के, वो मैं आगे कराऊंगा, करेक्ट? तो अभी तक हमने देयर इज नो यूज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करना ही नहीं। अब इन भाइयों को बांट भी देते हैं। एंटायर जो हमारी बाउंड्री है, इसमें ये π/2 है, ये 0 है, ये -π/2 है और ये पाई। 3 आदमी इसके पीछे लगा दो, इन भैया के पीछे, और 3 आदमी इन भैया के पीछे लगा दो, इन भैया साहब। तो इसमें कौन कौन बंदा है? अभी अभी आपको याद हो जाना चाहिए। इसमें कौन कौन आदमी है साहब बताओ? एक तो cos इनवर्स x है, एक cot इनवर्स x है, और कौन आदमी है? sec इनवर्स x है। तो ये 3 आदमी को इनके साथ चिपका दिया हमने, सही बात, और 3 आदमी को इसके साथ चिपका दिया। कौन कौन है? sin इनवर्स x है, दूसरा कौन है भाई? tan इनवर्स x है, और तीसरा कौन है भाई? cosec इनवर्स x है। 3 आदमी हमने इधर चिपका दिए, 3 आदमी इधर चिपका दिए। ये भाई साहब रह गया ठंडन गोपाल, ठीक है? इसको कुछ नहीं मिला, मत मिलने दो, क्या फर्क पड़ता है? ये भी आप उतार लीजिए। तो टोटल 6 के 6 ITF को हमने बांट दिया। 3 का बंटवारा -π/2 से π/2 कर दिया। देखिए लेंथ अभी भी स्टिल पाई है, क्योंकि ये लंबाई π/2, ये भी π/2, लंबाई के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। और ये कौन हो गया साहब? ऑरिजिन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब निकलता जब वो फंक्शन 1 1 और 1 2। अगर 1 1 और 1 2 नहीं होगा तो वो नहीं होगा। अब मुद्दे की बात पर मैं एक और तीसरा नोट समझाता हूं आपको। जो बच्चा एडवांस, मेरे हिसाब से तो सारे लोग एडवांस देंगे आप, ठीक है? तो एक चीज मैं आपको और समझा रहा हूं, जो आपको एडवांस के क्वेश्चन में वैरायटी लाएगा। कैसे लाएगा साहब? विजन की एक्सरसाइज, विजन का पैकेज है, उसके अंदर
चौथी या पांचवी एक्सरसाइज जो पिछले साल बनी होगी वो सबने सिराज जी ने बनाई होगी, बाकी 4 एक्सरसाइज मेरी बनाई हुई है। उसके पैसेज में आप जाके देखिएगा, एक आईटीएफ का एक सवाल है, वो कैसा है मैं बताता हूं। मुद्दे की बात पर आते हैं कि साहब ये साइन इनवर्स कोई जरूरी है क्या -π/2 से π/2 लेते हैं? कोई जरूरी नहीं है साहब, -π/2 से π/2 ले, कोई जरूरी नहीं है। आप कुछ और भी इंटरवल ले सकते हैं, क्योंकि -π/2 से π/2 में वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो 1/1 है 1/2 है। मुद्दे की बात पर आएंगे, मैं कहूं कि भाई बराबर साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ ये साइन एक्स का ग्राफ बनता है, दिस इज नोट नंबर 3। दिस वैल्यू इज व्हाट 1, दिस इज व्हाट -1, ये 0 और ये कितना भाई π/2, और ये कितना भाई बोले -π/2। अगला ये कितना है बोले 3π/2, ये कितना है बोले पाई, ये कितना है बोले 2π। अब देखिए साहब इंटरेस्टिंग खबर है, ये जरूरी नहीं है कि आप -π/2 से π/2 में आप जो ग्राफ लेते हैं ना साइन एक्स का, वो इतने में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्यों पूरा नहीं लेते? क्योंकि अगर पूरा लेंगे ना तो वो मैनिमल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मैनिमल। इसीलिए आपने इतनी ब्रांच ली -π/2 से π/2। अब उसको डर तो लगता नहीं है आईटी एडवांस के पेपर बनाने वाले को, वो कहे कि भाई π/2 से 3π/2 ले लो। ये भी तो 1/1 है। मतलब अगर आपको y बराबर साइन इनवर्स x डिफाइन करना है तो आप प्रिंसिपल रेंज π/2 से लेकर 3π/2 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? π/2 से लेकर 3π/2 भी ले सकते हैं। तो फिर आपकी तरफ से क्वेश्चन आया, आपने लिया तो नहीं? अरे भाई लेने की क्या जरूरत थी? मेरे को सबसे सिंपलेस्ट ब्रांच दिखाई थी, इसीलिए मैंने -π/2 से π/2 ले ली। अरे भाई मैंने नहीं ली, ये दुनिया -π/2 से π/2 लेती है। सब लोगों ने -π/2 से π/2 प्रिंसिपल ब्रांच बना लिया, प्रिंसिपल ब्रांच नाम दे दिया उसको। सवाल बनने में सवाल साइन इनवर्स एक्स के लिए π/2 से लेकर 3π/2, आप खुद देखिए ना, π/2 पे फिर वैल्यू 1 देगा और 3π/2 पे फिर वैल्यू कितनी देगा? -1 देगा। तो डोमेन में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा ना। तो सवाल π/2 से लेकर 3π/2 बन सकता है, और आगे भी ले सकते हो। ये कितना बनेगा? 5π/2। तो साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो 3π/2 से लेकर 5π/2 भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो जब भी आपके समक्ष इस प्रकार से प्रिंसिपल रेंज लेके एक सवाल है रीजन के पैकेज में, पैसेज है, अगर ऐसे लेके सवाल बना रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये ना समझे कि क्वेश्चन गलत है, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है। मैंने कहा कोई जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2 ले, π/2 से 3π/2 ले सकते हैं, 3π/2 से 5π/2 ले सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं आप -3π/2 ले सकते हैं। मतलब आप ऐसा भी ले सकते हैं, -3π/2 से लेकर -π/2 भी ले सकते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इस पॉइंट को आप अपने अकाउंटेबिलिटी में लाइए, इसको भी आप उतार लीजिए। ये सारी प्रिंसिपल रेंज ट्रू है, क्योंकि हमें इनवर्स डिफाइन करने के लिए 1/1 और 1/2 चाहिए, और 1/1 इस सेट में हर एक टुकड़ा 1/1 है, चाहे वो -π/2 से π/2 देखो, चाहे वो π/2 से 3π/2 देखो, चाहे 3π/2 से 5π/2 देखो। हो गया होगा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट अगला एक और नोट लिख लेते हैं, एक और नोट लिख लेते हैं, इन सब की समरी लिख ली जाए। इधर y बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन कितना है तो -1 से 1 है। इसकी प्रिंसिपल रेंज कितनी है, प्रिंसिपल रेंज कितनी है तो -π/2 से π/2 लिख दिया। क्या साइन इनवर्स एक्स पीरियोडिक है तो आंसर नो। क्या फंक्शन का नेचर कैसा है तो फंक्शन कैसा है ऑड। इसका dy/dx कितना है तो 1/√1 - x² है। ये सारे पॉइंट हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं। इसी प्रकार से y बराबर cos इनवर्स x के लिए लिख सकते हैं। डोमेन -1 से 1 है, प्रिंसिपल रेंज 0 से π है। क्या ये पीरियोडिक है नो। इसका नेचर कैसा है नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। इसका डिफरेंशिएशन -1/√1 - x² है। इसी प्रकार से y बराबर tan इनवर्स x ले सकते हैं। डोमेन R है, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 है, पीरियोडिक है नो। कैसा फंक्शन है tan इनवर्स x ऑड है, डिफरेंशिएशन 1/1 + x² है। y बराबर cot इनवर्स x ले रहे हैं, डोमेन R है, 0 से π है, नॉन पीरियोडिक, ऑड। इवन ऑड के बारे में नाइदर इवन नॉर ऑड, नॉर ऑड। डिफरेंशिएशन -1/1 + x² है। अच्छा एक और बात यहां पे वो भी लिख देता हूं, ये कॉलम मैंने ऐसा बना दिया। इस वाले में मैं इसके एक और कमेंट की बात कर देता हूं, कमेंट बना देता हूं कॉलम कमेंट। तो साइन अगर देखो ये ऑड है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स -x बराबर -sin इनवर्स x होता है। cos इनवर्स x नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। tan इनवर्स x ऑड है, तो tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x होता है। cot इनवर्स x नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो cot इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। उसके बाद अगला y बराबर cosec इनवर्स x, इसका डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होता है। इसका प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, पीरियोडिक होता है।